तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आपने देखा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने लिमिट ऑन डेरिवेटिव्स की हर एक एक्सरसाइज को डीपली देखा और हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझा और पूरी डिटेल में हमने जो है चीजों को समझ के उसको अपलोड किया और हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके आपको इजी वे में दिखाया। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सेट्स। सेट पूरी मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जो बहुत ही आसान होता है, लेकिन बच्चे इसको आसान होने के कारण इग्नोर करते हैं और इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 12th के 11th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं और जेई में भी पूछे जाते हैं और नीचे क्लास के जो बच्चे हैं उसमें तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग सेट समझेंगे ना, ये पूरी डिटेल में समझेंगे। ये भले ही क्लास जो होगा 11th के लिए है, बट बट अगर कोई 6 स्टैंडर्ड का भी बच्चा इस वीडियो को देखे तो वो आसानी से सेट को समझ पाए। इस तरीके से बेसिक नॉलेज मैं आपको दूंगा एकदम जीरो लेवल से, ताकि कोई बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखे ना तो हर एक चीज को अच्छे से समझ पाए। तो लेट्स बिगिन, जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेट को और हर एक टॉपिक को थ्योरी के साथ समझते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आज का एक बहुत ही प्यारा मोटिवेशनल कोटेशन। जो खैरात में मिले वो भीख होती है और जो मेहनत से मिले, मेहनत से पाओ, वो जीत होती है। बहुत ही प्यारी लाइन कही गई है। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे समझो। हो सकता है कि इस वीडियो को जो बहुत सारे बच्चे देखे होंगे या फिर आपने कई बार देखा भी होगा कि कई लोगों को बहुत अच्छी किस्मत मिल जाती है। वो किस्मत में वो कुछ भी करते हैं सक्सेसफुल बन जाते हैं, कुछ भी करते हैं एक ही बार में सक्सेसफुल बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा काबिल होते हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है ना? तो यहाँ पे फर्क ये नहीं है कि उसकी किस्मत अच्छी है और आपकी किस्मत बुरी है। ठीक है, बस फर्क ये है कि वो बंदा जो एक बार में सक्सेसफुल हो जा रहा है, उसको वो चीज जो है खैरात पे मिली है। ठीक है, मीन्स दैट कि उसको जो है मेहनत ज्यादा करनी नहीं पड़ी है, उसको आसानी से मिल गई है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको करनी है मेहनत, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही जीत मिलती है। आपको वो जो भीख में मिलती है उसे खैरात कहते हैं। तो आई होप सो कि ये जो मोटिवेशनल कोटेशन है आपको समझ में आया होगा, इसका मतलब समझ में आया होगा। आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले थे एक मैथमेटिक्स का बड़ा सेट, वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सेट्स। ठीक है, सेट्स। देखो, सेट को स्टार्ट करने से पहले आपको पहले इसका बेसिक चीज समझना पड़ेगा। पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर सेट होता क्या है, आखिर हम लोग सेट किसको कहते हैं, आखिर इसका ब्रांच में क्या योगदान, इसका मैथमेटिक्स में क्या योगदान है, क्या क्यों डाला गया है ये एक्सरसाइज। देखो, आम जिंदगी में मतलब कि डेली लाइफ में हर कोई, आप भी ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें देखते होंगे जो ग्रुप में आती है। ठीक है, मतलब कि बिना बिना उसके एक के हट जाने से वो इनकम्प्लीट है। जैसे मैं कह दूं टीम, ठीक है ना, या फिर मैं कह दूं टीवी। तो अगर टीवी के साथ रिमोट ना आए तो क्या ये सेट कंप्लीट है? नहीं। ठीक है, यानी कि टीवी बोल रहा हूं तो साथ में रिमोट भी बोल रहा हूं, नहीं भी बोल रहा हूं तो वो है। तो ये क्या हो गया? एक सेट है। जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसमें मेरे को बहुत सारी चीजें लगी है। जैसे मैंने हाथ पे पेन पकड़ के रखा हुआ है, ये बोर्ड लगी हुई है, सामने कैमरा है, ठीक है, माइक है वगैरह है। फिर सारी चीजें करने के बाद कुछ थ्योरी है। ठीक है, वो सारी चीजें करने के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो पा रही है, तो ये क्या है? एक सेट है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग बहुत सारी चीजों चीजों को सेट में देखते हैं। अगर हम कोई चीज हटा दें उसमें से तो वो सेट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसी को सेट कहा जाता है। सेट बेसिकली मैथमेटिक्स में रिलेशन बताने को कहा जाता है, मतलब कि इस्तेमाल किया जाता है रिलेशन रिलेशन बताने के लिए। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल आप बहुत जगह पे करोगे। ठीक है ना, और सेट अगर ये मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि मैथ्स का आपको रिलेशन पता चल सके, क्योंकि ये रिलेशन बताता है। ठीक है ना, रिलेशन ऑफ फंक्शंस बताता है। इसीलिए कि क्या रिलेशन है, जैसे मान लो कि मैंने आपको कहा, ठीक है ना, कि नेचुरल नंबर, ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, लेकिन नेचुरल नंबर अगर बात करें तो ये क्या है? ग्रुप है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर क्या है? ग्रुप है, सेट्स ऑफ द नंबर है ये। ठीक है ना, समझ रहे हो आप कि अगर नेचुरल नंबर में से किसी एक को हटा दे तो वो इनकम्प्लीट है। नेचुरल नंबर में से किसी एक अगर नेचुरल नंबर में से किसी एक नंबर को भी हटा दे तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से होल नंबर भी होता है, उसी तरीके से और भी नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं, ये बहुत सारे नंबर होते हैं। ये क्या है? ये ग्रुप है। ठीक है ना, ये पूरा एक सेट है, तो इसी को सेट कहा जाता है। अ सेट बेसिकली इस्तेमाल होता है रिलेशन बताने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका इन्वेंशन किसने किया था। ये चीज जानना जरूरी होता है, कोई भी पूछ देता है। ठीक है ना, तो इसका इन्वेंशन जो है, ठीक है, तो इसका इन्वेंशन एक वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था, ठीक है ना, जॉर्ज कैंटन। ठीक है, इन्होंने
सेट का जो है इन्वेंशन किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। और इन्होंने इस सेट के इन्वेंशन से ही बताया, बहुत सारी चीजें बताई इन्होंने, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से इसको लिखते हैं, तो सारा इन्वेंशन इन्होंने ही किया है, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको सेट समझ में आ गया होगा कि सेट क्या होता है। हर एक चीज का एक ग्रुप, जिसको एक को हटा देने से वो ग्रुप इनकम्प्लीट हो जाए, तो उसे हम लोग सेट कहते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है ना। और विदाउट एक के वो इनकम्प्लीट हो। जैसे टीवी की बात करते हैं तो टीवी रिमोट के साथ आता है, तो विदाउट रिमोट टीवी इनकम्प्लीट है, तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से ये वीडियो बन रही है, इस वीडियो में कोई भी एक चीज हटा दी जाए तो ये पूरी वीडियो इनकम्प्लीट है, तो दैट्स वाई ये क्या है, एक पूरा सेट है, ठीक है। तो सेट इसी को कहते हैं कि एक ग्रुप, ठीक है ना, एक ग्रुप ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ द सब्सटेंस, ग्रुप ऑफ द, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है कि सेट होता क्या है, ठीक है। एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूं, बच्चा भी एक समझ पाएगा कि सेट किसको कहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर सेट की बात करें तो बहुत सारी चीजें दुनिया में ऐसी है जो सेट में आती है। तो क्या हम सभी को रिप्रेजेंट करेंगे सेट को दिखाने के लिए? जी नहीं। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, ठीक है ना। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये दो तरीके से आप सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो एक चीज और है, सेट एक आइकन होता है, ठीक है ना। अब इसको जो है हम लोग इस तरीके से कुछ लिखते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे, सपोज करो कि ए इज इक्वल टू मैंने लिखा, ठीक है ना। तो एक दो तीन, ठीक है। तो ये मैंने जो ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या है, एक सेट है। ए क्या है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तीन नंबरों का सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम जब इस तरीके से ये लिख रहे हैं, ठीक है ना, सेट को, तो ये होता है रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म। और अगर हम इसी को इस तरीके से लिख दें, ठीक है ना, दो तरीके होते हैं, तो इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और अगर हम इसी को इस, सॉरी मैं बार बार रुक जा रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बाहर आवाज हो रही है कुछ लोगों का बिजनेस है, अपना चल रहा है भाई, तो मदद तो कर नहीं सकता मैं। चल, तो ये क्या है, ये एक रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। अब अब हम बात कर रहे हैं दूसरे फॉर्म की। इसका दूसरा फॉर्म, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। और ये बिल्डर फॉर्म कैसे होता है, तो इसी को अगर हम इस तरीके से लिख दें, एक सच दैट एक्स इंटीजर ऑफ नेचुरल नंबर बट एक्स लेस देन इक्वल 3, ठीक है। तो ये जो मैंने सेट लिखा है, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक ही तरीका, मेरा जो तरीका वही लिखने का, इसको और भी तरीके से, अभी जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या टाइप से आप लिख सकते हो। लेकिन तरीका यही होता है कि आपको करली ब्रैकेट के अंदर इसको सच दैट पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर है। और बट एक्स जो है लेस देन 3 है, लेस देन इक्वल 3 है, देखो आप, है ना, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। आई होप सो कि आपको सेट समझ में आ गया होगा, सेट के फॉर्म समझ में आ गए होंगे, किन्होंने सेट का इन्वेंशन किया है वो समझ में आ गया होगा। और सेट बिल्डर क्या होता है, सेट रोस्टर क्या होता है, सेट बिल्डर क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कुछ चीजें और हैं, बट पहले इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट का एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आगे की चीजों को समझेंगे, ठीक है। समझिए, एकदम आसान भाषा में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से समझिएगा। ये वीडियो 11th क्लास के लिए है, बट इसको अगर 6 का बच्चा भी देखेगा तो आसानी से समझ पाएगा कि सेट होता क्या है। इस क्वेश्चन में बताया गया है, पूछ रहा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इतना इन रोस्टर फॉर्म। आपको क्या करना है कि इस सेट के सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहले इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन करने का एक जो है, एक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो है आपको तरीका सबसे पहले पता होना चाहिए। तो क्या तरीके से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर, नो, ठीक है, 2x इंटू माइनस एक्स। तो ये आपका एक इक्वेशन बना। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस प्लस टू, और माइनस फिर से -1 कॉमन, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। देन एक्स -1 और एक्स प्लस टू, हमारा दो सॉल्यूशन आया, एक्स इज इक्वल टू क्या आया, 1, और एक आया -2, ठीक है ना, एक आया -2। अब
इसको हमको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 और माइनस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, एकदम बच्चा जैसा। पहले आप सॉल्यूशन निकाल लो, सॉल्यूशन निकल गया, इसी को रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो, रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन, एकदम बेसिक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। एक तो इस क्वेश्चन में पहले से कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म। लिखा क्या है कि राइट द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40, ठीक है, इन द रोस्टर फॉर्म। अब आपको इस क्वेश्चन में नहीं समझ में कुछ आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये कह रहा है कि x जो है पॉजिटिव इंटीजर है और x का स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से छोटा है, ठीक है ना, 40 से छोटा है। तो आप बताइए कि इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे निकलेगा। तो पहले हमको ये तो पता होना चाहिए ना, ठीक है ना, कि x का वो कौन कौन सा सेट है, सेट ऑफ नंबर्स है पॉजिटिव इंटीजर्स के, जिसका स्क्वायर 40 से कम आता है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए क्या एक का स्क्वायर 40 से ज्यादा आता है? नहीं। दो का स्क्वायर 40 से ज्यादा आता है? नहीं। तीन का स्क्वायर 40 से ज्यादा आता है? नहीं। चार का स्क्वायर 40 से ज्यादा आता है? नहीं। पांच का स्क्वायर 40 से ज्यादा आता है? नहीं। छह का स्क्वायर 40 से ज्यादा आता है? नहीं। सात का स्क्वायर 40 से ज्यादा आता है? हाँ। यानी कि हमें नंबर कहां तक लेनी है, सिर्फ और सिर्फ 6 तक लेनी है। तो ये हमारा जो है आंसर, ठीक है ना, किसका है, एक्स का है। और इसको अगर हम करली ब्रैकेट में डाल दें तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको क्या बताना था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर जो है लेस देन 40 होना चाहिए और इस सब का स्क्वायर करेंगे तो लेस देन 40 आएगा, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है, आंसर आ गया आपका। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या चीज में लिखता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। अभी तक हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे, अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये पहले से रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में देखने के लिए सबसे पहले आपको इसको गौर करना होगा, ठीक है ना। इसको गौर करिए थोड़ा सा, ठीक है। 1 4 9 16 25, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 इसी तरीके से चलता जा रहा है। यानी कि 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर क्या है, स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, a इज अ इक्वल टू x सच दैट x इज इंटीजर ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी इंटीजर बोल रहा हूं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सॉरी हाँ, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू n का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, सॉरी हाँ, ठीक है। बट n इज नेचुरल नंबर, कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं ना, ठीक है ना। x सच दैट x जो है n का स्क्वायर है, ठीक है ना, और n जो है नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 उसका स्क्वायर, सबका सेट। तो ये आपका क्या क्या फॉर्म में लिख दिया हम, आपको ये लिख दी मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा, इजी वे में समझिएगा, कोई भी डाउट रह रहा है क्वेश्चन करिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एक क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म से, हमें क्या बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में बदलने के लिए हमें पहले इसको गौर से देखना होगा। आप थोड़ा गौर से देखें तो ये सब क्या है, एक फ्रैक्शन, ठीक है ना, सब फ्रैक्शन है। लेकिन आप देख रहे हो कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो पहले वाले का है वही दूसरा वाले का नोमिनेटर है, ठीक है। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, इस तरीके से। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, देखिए तो थोड़ा सा, n बाई n प्लस वन लिख सकते हैं। जो n है हमारा नीचे वाला उसका प्लस वन है, जो n है हमारा नीचे वाला उसका प्लस वन है, जो n है हमारा नीचे वाला उसका प्लस वन है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, और इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, क्योंकि जो ये अंदर जो एलिमेंट है वो x ही है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, n बाई n प्लस वन सच दैट x, ठीक है ना, इज इक्वल टू a, कोई सेट है, नाम नहीं दिया हो तो मैंने a दे दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि n क्या है, n देखो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं, बट x बिलोंग्स टू n, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। x बिलोंग्स टू n, n मींस नेचुरल नंबर, ठीक है, n मींस नेचुरल नंबर।
तो यहाँ नेचुरल नंबर अगर नहीं समझ में आया तो n मींस नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना। आप नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, लैंग्वेज भी लिख सकते हो, बट आपको यही आसान लग रहा है तो ये भी लिख सकते हो, तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर ये ना, देखो ऊपर से है ना, 1 2 3 4 5 कोई गैप नहीं है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। और हाँ, एक चीज और है, ठीक है ना, इसको हम लोग लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिमिट है 1 से 6 के बीच में ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं बट x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू x 6 तक, ठीक है ना, और x इज बिलोंग्स टू n, ये लिखना है, ठीक है ना। x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से 6 के, सॉरी x नहीं m m m n की वैल्यू कहां से कहां तक है, x से 1 से लेकर 6 तक है, ठीक है ना, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप सो ये समझ में आ रहा था, हर एक स्टेप को आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे ये हमने दिखा दिया तो इससे कंप्लीट नहीं हुआ, इससे सिर्फ ये कंप्लीट हुआ कि इस फॉर्म में है, कहां तक है, तो हमने उससे दिखाया। और ये क्या है, ये नंबर्स कौन सा फॉर्म है, कौन सा सेट है, तो वो नेचुरल नंबर का सेट है। हर एक चीज आपको दिखाना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, या आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। आई होप सो कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले एक्सरसाइज को शुरू करेंगे 1.1, ठीक है ना। ये हमने आपको कुछ एग्जांपल दिखाया है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने मेरी वीडियो पहली बार देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी वीडियो की लिस्ट आपको मिल जाएगी। हर वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आप अपने मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, अच्छे से समझ के चैप्टर को समझिएगा। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।